नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बिटवीन द लाइंस। मैं मयोज जोशी आप सभी का इस नए चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, और वह इसलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है। हम सबके इर्द गिर्द, हमारे आसपास, चारों तरफ जिधर भी हम नजर दौड़ाते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति की घटनाएं हमारे से जुड़ी हुई हम पाते हैं। क्योंकि हम सबके इर्द गिर्द, हमारे आसपास कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ी हुई है, इसीलिए विद्यार्थियों को यह विषय रुचिकर भी लगता है और आसान भी लगता है। यही कारण है कि 10th करने के बाद या 12th करने के बाद कॉलेज में आने पर जब विषय चयन की बारी आती है, तो अधिकांश विद्यार्थी जो कला संकाय की ओर जाते हैं या प्रशासन की ओर जाना चाहते हैं, वे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में चयनित करते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों को ये लगता है कि इस विषय में, पॉलिटिकल साइंस में, हमें प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, या प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं। इसलिए ये विषय बहुत ही अ, आसान है, सरल है। लेकिन वास्तव में जब हम पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसके भीतर जो आइडियोलॉजीज है, जो अप्रोचेज है, जो कॉन्सेप्ट है, उनकी, और विशेषकर वो उनकी जो एक टेक्निकल लैंग्वेज है, तकनीकी भाषा है विषय की, वह विद्यार्थियों को डराती है। कई बार विद्यार्थी चौंक जाते हैं कि ये सोच के तो हमने ये विषय नहीं लिया था, लेकिन ये भाषा जब उनके समझ से बाहर होती है तो वह इस विषय से डरने लगते हैं। लेकिन हमारा इस YouTube चैनल के जरिए, हम हमारा मकसद यही है कि हम बहुत सरल सहज भाषा में राजनीति विज्ञान विषय को विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और यह चैनल निसंदेह उन विद्यार्थियों के लिए, उन शिक्षकों के लिए, उन शोधार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो राजनीति विज्ञान विषय लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अलग अलग विषयों पर राजनीति विज्ञान के संबंध में बहुत संक्षेप में आपको अ, समृद्ध जानकारी दे सके। और जो अलग अलग राजनीति शास्त्र विषय से जुड़े हुए विद्वान हैं, हम ये भी कोशिश करेंगे भविष्य में कि उनको आपके बीच में ला सके। मैं अ, अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं पयोज जोशी पिछले 3 दशकों से राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ प्रोफेसर के रूप में। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आने वाले जो भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर डाले जाए, उसके जरिए पॉलिटिकल साइंस बिटवीन द लाइंस में आपको विषय को बहुत संक्षेप में समझा सके। आज हम इस वीडियो के जरिए केवल इतनी सी बात आपको समझाना चाहेंगे कि अक्सर विद्यार्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा कैसे जाना चाहिए, राजनीति शास्त्र विषय को कैसे पढ़ें कि वो पूरा विषय हमारे अंतरस्थ हो सके, हमारे अंतर्मन में वो समा सके। आ, जब अधिकतर विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस लेते हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में, या स्नातकोत्तर करने के लिए, या स्नातकोत्तर करने के बाद अकादमिक जगत में जाने के लिए, तो उनके सामने ये समस्या आती है कि राजनीति शास्त्र विषय की तैयारी कैसे की जाए। तो 3 प्रश्न
हमेशा हमारे सामने आते हैं कि हम अपने विषय को कैसे पढ़ें और हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ें जिससे हमें अपना विषय पूरी तरह से समझ में आ सके, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सिलेबस हमारे सामने दिया जाता है उसको हम कैसे समझ सके। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते क्योंकि राजनीति शास्त्र विषय बहुत विशद है। तो हमारे सामने तीसरा प्रश्न ये भी आता है कि हम कितना पढ़े। ये तीनों प्रश्न के जवाब हम इस चैनल के जरिए आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम राजनीति शास्त्र को कैसे पढ़े। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, उस विषय के तीन प्रमुख भाग हैं। पहला भाग है दर्शन या चिंतन, जिसे हम थॉट कहते हैं, पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है। सेकंड पार्ट है थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, और तीसरा पार्ट है राजनीति की गत्यात्मकता, डायनेमिक्स। राजनीति की गत्यात्मकता में मैं बहुत सरल भाषा में कहूँ तो जैसे हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, या जिसे हम व्यवहारिक राजनीति कहते हैं, बिहेवियरल पॉलिटिक्स कहते हैं, वो राजनीति की गत्यात्मकता में आ जाता है। अक्सर विद्यार्थी जब परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वो गलती ये करते हैं कि वो राजनीति की गत्यात्मकता से अपनी बात शुरू करते हैं, यानी बिहेवियरल पॉलिटिक्स को पहले पढ़ने लगते हैं। खासकर अधिकांश विद्यार्थी ये समझते हैं कि हमने अगर भारत के संविधान को पढ़ लिया, भारत की राजनीति को जान लिया, तो हमारा कोर्स पूरा हो गया और हमारा चयन लगभग पक्का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे विषय की ये उल्टा चलना है। अगर हम पहले गत्यात्मकता को पढ़ रहे हैं तो हम गलत चल रहे हैं। हमारे विषय की शुरुआत बेसिकली दर्शन या चिंतन से होती है, और अगर हमारा थॉट का पार्ट, हमारे चिंतन का पार्ट अगर हमने मजबूती से तैयार किया है, तो आप समझिए कि आपका 60%, 60% काम हो गया। अगर आपकी पॉलिटिकल फिलोसफी, दर्शन या चिंतन पे मास्टरी हो गई, तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में लगभग 60% काम अपना पूरा कर लेते हैं। क्योंकि जब हमें थॉट या फिलोसफी समझ में आ जाती है, चिंतन समझ में आ जाता है, तो फिर हमारे लिए सिद्धांतों को समझना बहुत आसान होता है। फिर जब हम, इसीलिए हम ये एडवाइस करते हैं विद्यार्थियों को कि सबसे पहले वो फिलोसफी का पार्ट पढ़े, चिंतन का पार्ट पढ़े, विचारक पढ़े। जब वो सारे विचारकों का पार्ट पूरा कर ले, उसके बाद वो सिद्धांतों पे आए। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप ये पार्ट पूरा कर लेंगे तो आपकी 60% तैयारी वैसे ही सब्जेक्ट की हो जाती है। फिर 20% पार्ट सिद्धांत का बचता है, जो बहुत मुश्किल पार्ट है, और वो तभी समझ में आएगा जब आप चिंतन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो चिंतन पढ़ने के बाद आप सिद्धांत पे आए, और जब आप थ्योरी के जो 3 पार्ट हैं जिन पर हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे, आ, हमारी अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट्स और आइडियोलॉजीज, इनको जब हम पूरा कर लेते हैं, तो फिर हमें तीसरे पार्ट पर आना चाहिए, यानी राजनीति की गत्यात्मकता वाले पार्ट पर आना चाहिए, बिहेवियरल पॉलिटिक्स, जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो हमें सीखनी चाहिए। तो आज मैं केवल इतनी ही बात करूंगा। साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम कोशिश करेंगे बहुत सरल शब्दों में राजनीति शास्त्र विषय को आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।